साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल से पहले उत्तर प्रदेश में 2027 की सियासी जंग अब तेज हो चुकी है। बयानों के तीर जीत हार का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दावों की पोटली भी अब खुलने लगी है। जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष 2027 में एक बार फिर से सत्ता का कमल खिलाने का दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी सरकार को हटाकर पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का दम भर रहे हैं। अब उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी पीडीए का धराशायी करने का ख्वाब देख रहे हैं। इसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट भी देखिए। सत्ताईस की लड़ाई पीडीए धराशायी, फिर खिलेगा कमल, विपक्ष हुआ व्याकुल। डिप्टी की हुंकार, सपा पर प्रहार। यूपी बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उन्नाव पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद वो कानपुर यूनिवर्सिटी के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार भी गए, जहां उन्होंने संगठन और कानपुर बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीडिया से संवाद के दौरान पंकज चौधरी ने यूपी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश बताते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता का कमल खिलाने का दम भरा और दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। निश्चित तौर से यहाँ पर जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया और जो स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को 1991 से लेकर 2024 तक लगातार टिकट देने का काम किया और महाराजगंज की जनता ने और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे 7 बार दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। और फिर केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मंत्रिमंडल में मोदी जी के स्थान देने का काम किया। और आज जो दुनिया के जनसंख्या के आधार पर अगर देखें तो दुनिया का 5वां देश कहा जाता है उत्तर प्रदेश। ऐसे बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, उसके लिए मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो ये चुनावी वर्ष है, मैं कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करने आया हूँ कि उसमें लग करके पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बने, यही मैं सब कार्यकर्ताओं को संदेश देने आया था। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए स्नान के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा और सत्ता से हटाने की बात कही। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने समाज में पूंजीवाद के हावी होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का दम भरा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। अब कई आपके मान लो पूंजीवादी हावी हो रहा है, तो आपके चैनल भी तो पूंजीवादियों के हाथ में जा रहे हैं। तमाम चैनल हैं जो पूंजीवादियों के हाथ में चले गए। तो जब पूंजीवादी हावी होगा तो हम समाजवादियों की ये चिंता होगी कि समाजवादी आंदोलन कैसे बढ़ाएं आगे। जनेश्वर मिश्र जी, नेताजी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को कैसे आगे बढ़ाएं। लोगों की जान और किसान की जान, गरीब की जान और हम सब की जान तभी बचेगी जब भारतीय जनता पार्टी हट जाए। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है और जनेश्वर मिश्र जी ने जो सिद्धांत, जो आंदोलन हम लोगों को दिया है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम सब लोग मिलकर के संकल्प लेते हैं। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए की धज्जियां उड़ने की भविष्यवाणी कर दी। हमारी डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे और समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जी उड़ेगी। उनका परिवारवाद, उनकी गुंडागर्दी, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति अब सफल नहीं होने वाली है और कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में कहीं उसका अता पता नहीं है।
लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश और बिहार चुनाव जीतने के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो लाल टोपी वाले और जालीदार टोपी वाले, ये दोनों गायब हैं आजकल। तो भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, जनाधार बढ़ रहा है और बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई से पहले ही यूपी में 27 की चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। बयानों के तीर हार और जीत का दावा कर रहे हैं तो विपक्ष हार की बौखलाहट में सत्ता का भ्रम पाले है। बीजेपी ये भ्रम दूर करना भी चाहे तो कैसे करे, क्योंकि भ्रम ही तो है, भविष्यवाणी तो नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।